अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार मूंग दाल पालक बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये दाल पालक बनती है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 1 कप मूंग की धुली हुई दाल ली है। वज़न में ये 200 ग्राम है। इसे मैंने साफ़ करने के बाद आधे घंटे पहले भिगो दिया था। 250 ग्राम यानी 1 पाव मैंने पालक ली। इसकी डंडियों को अलग किया और इनके पत्तों को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने काट लिया है। पालक को कभी भी काटने के बाद नहीं धोया जाता है। पालक की मिक़दार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। दाल का तमाम पानी मैंने फेंक दिया है और दाल को पतीली में डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर कम से कम 4 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ ताकि दाल हमारी अच्छी तरह से डूब जाए। अब मैं पानी में उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। पानी में उबाल आ गया है। अब जो दाल के ऊपर झाग आए हैं, ये झाग हम निकाल लेंगे। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि ये झाग हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, तो आप लोग भी झाग को लाजमी निकाल लिया करें। तमाम झाग मैंने निकाल दिए हैं। तो अब मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा हम अभी इसके अंदर कुछ और शामिल नहीं करेंगे। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा ढक्कन खोलकर मैं इस दाल को 20 से 25 मिनट तक पका लेती हूँ। जब तक दाल हमारी पक रही है, हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है और तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच जीरा शामिल कर रही हूँ। तेल हमारा गरम था, जीरा हमारा फौरन ही फ्राई हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर एक दरमियाने साइज से थोड़ी बड़ी मैंने प्याज ली थी, जिसे बारीक चॉप करके मैंने शामिल कर दिया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा। प्याज पर लाइट ब्राउन कलर आ गया है तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी हम 1.5-2 मिनट तक भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भून गया है तो अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज के टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काटकर शामिल कर रही हूँ। 3 मोटी वाली हरी मिर्चों को भी मैंने काट कर डाल दिया है। पालक में हरी मिर्चों का जायका बहुत अच्छा आता है। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। अब मैं टमाटरों की भी 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाए। जब हम नमक डाल देते हैं तो टमाटर जल्दी नरम हो जाते हैं। टमाटरों की मैंने 2-3 मिनट तक भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे बिल्कुल नरम हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करूंगी। फ्लेम मैंने लो कर दिया है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच ही मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया है। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी शामिल करी है। 1/4 टीस्पून हल्दी हमने दाल को उबालते वक्त भी डाली थी। थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया है ताकि मसाले हमारे जले ना। अब इन मसालों की भी मैं 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है और तेल इससे अलग हो गया है। अब मैं इसके अंदर पालक शामिल कर रही हूँ। पालक को कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता, वरना इसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। फ्लेम मैंने लो टू मीडियम कर दिया है। लो टू मीडियम फ्लेम करके मैं इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए ढककर पका लेती हूँ। फिर 2 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर पालक को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि पालक हमारी नरम हो गई है। अब फ्लेम में मीडियम कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम पर हमने पालक को 2 से 3 मिनट तक और भून लेना है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। बाज़ लोग जो है दाल उबालते वक्त पालक उसके अंदर डाल देते हैं। इस तरह पालक की ग़िज़ाइयत जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। पालक को कभी भी आप बहुत ज़्यादा ना पकाएं, इस तरह उसका कलर भी ख़राब हो जाता है। ये देखिए मैं 2-3 मिनट के लिए इसको भून रही हूँ। 2-3 मिनट तक मैंने पालक की भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि पालक का कलर भी ख़राब नहीं हुआ है। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी को हाथों से अच्छी तरह से मसल कर शामिल करूँगी। पालक के साथ कसूरी मेथी भी बहुत अच्छी लगती है। आपको इसके अंदर हरा धनिया डालने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे भी मैंने मिक्स कर दिया है। तो चलिए अब हम दाल को देख लेते हैं।
लो टू मीडियम फ्लेम पर दाल को पकते हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं। दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। ये देखिए जी, दाल बिल्कुल हमारी घुट गई है। तो चलिए अब हम इसे मसाले में डालते हैं। तमाम दाल को बहुत एहतियात के साथ मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ, इसलिए कि पतीली हमारी गर्म है। तमाम दाल मैंने डाल दी है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और मैं देखूँगी कि मुझे इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत है या नहीं। दाल को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अगर आपको यहाँ दाल गाढ़ी लगे तो आप इसके अंदर गर्म पानी शामिल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दाल बिल्कुल परफेक्ट है। आप अपने लिहाज से इसके अंदर पानी शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। अब मैं लो फ्लेम पर इसे 4 से 5 मिनट पकाऊंगी ताकि दाल और मसाला सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। दाल को पकते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। हमारी मज़ेदार दाल पालक तैयार है। अब हम इसके अंदर एक मज़ेदार सा तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए फ्राई पैन में मैंने 2 खाने के चम्मच घी डाला है और घी को मैं गरम कर लेती हूँ। घी गरम हो गया है तो आधा चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। 5-6 लहसुन की कलियों को मैंने बारीक काट कर डाल दिया है। अब लहसुन और ज़ीरे का कलर तब्दील होने तक हम इसे फ्राई कर लेते हैं। ज़ीरा और लहसुन हमारा फ्राई हो गया है तो 4 मैं इसके अंदर सूखी लाल मिर्चें डाल रही हूँ। आप गोल वाली मिर्चें भी डाल सकते हैं। तो हमारा मज़ेदार तड़का तैयार है। ये गर्मा गर्म तड़का मैं दाल में शामिल कर देती हूँ। इससे दाल का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देते हैं, फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार मूंग दाल पालक तैयार है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह पूरी फैमिली को ये दाल पालक की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।